नमस्कार, मैं हरीश चौहान और आप देख रहे हैं वीआईपी मैटर चैनल। दोस्तों, जब एक माँ यह जान जाती है कि उसके गर्भ में एक जीव पल रहा है और वह जीव बड़ा होकर के भविष्य में बुढ़ापे में उसकी लाठी बनेगा, उसका सहारा बनेगा, तो वह माँ अपनी पूरी ताकत लगा देती है उस जीव को बचाने के लिए। और जब वह जीव धरती पर आता है तब उसे एक सभ्य नागरिक, शिक्षित नागरिक बनाने के लिए अपना सब कुछ त्याग करके, सारा सुख त्याग करके उस बालक को, बच्चे को बड़ा करने के लिए मेहनत मजदूरी दिन रात करती है। और इस तरह से वह जीव जब बड़ा होता है तब उसकी सेवा करता है। और अगर वही जीव उस माँ का गला दबाकर मार डाले तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे जीव को इतना मेहनत करके बड़ा करने की। आज की जो कहानी है वह इसी संदर्भ में है। उत्तर प्रदेश का जिला फतेहपुर और थाना क्षेत्र धाता का एक अढ़ौली गांव, और इसी गांव में रहते हैं रोशन सिंह और जय सिंह। खाता पिता परिवार था, अच्छा खासा खुशहाल परिवार। जय सिंह फौज से रिटायर्ड आदमी हैं और उनका कोई अपना बाल बच्चा नहीं हुआ। और अपने छोटे भाई के दो बच्चे हुए रोशन सिंह के, एक हिमांशु और एक उससे बड़ा भाई जिसको फौजी से रिटायर्ड जय सिंह ने गोद ले लिया था। रोशन सिंह की पत्नी अनुप्रभा देवी, जिनकी उम्र 49 साल थी, और उनका जो बेटा है 23 साल का हिमांशु, वह जुआ खेलता है, सट्टा लगाता है, ऑनलाइन सट्टा। और इस तरह से उसने बहुत सारे लोगों का पैसा उधार ले रखा था। लोग उसे परेशान कर रहे थे, अपने पैसे का तगादा कर रहे थे और नहीं देने पर उल्टा सीधा बोल रहे थे। इससे परेशान होकर के हिमांशु ने अपनी माँ के 15 लाख रुपए के जेवर पर हाथ साफ कर लिया था, आज से 10-15 दिन पहले। और जब माँ बाप को यह मालूम हुआ तब माँ बाप उस जेवर के लिए अपने बेटे हिमांशु पर दबाव बनाने लगे। और इससे पहले हिमांशु ने अपने माँ बाप का बीमा करवाया था 50-50 लाख रुपए का, यानी कि 1 करोड़ का बीमा हुआ था दोनों का, रोशन सिंह का और प्रभा देवी का। जब लोगों का पैसा इसके पास ज़्यादा हो गया, लेकर खाता रहा, सट्टे में लगाता रहा, जुए में हारता रहा, तब लोग इस पर बहुत दबाव बनाने लगे और यह मानसिक तनाव में आ गया। फिर इसके दिमाग में एक षड्यंत्र आता है कि क्यों न माँ बाप को मार दिया जाए और बीमे का जो पैसा है वह ले दे करके
लोगों का सफाया कर दिया जाए ताकि निश्चिंत होकर के ज़िंदगी गुजारी जा सके। ये जो रोशन सिंह हैं वह हनुमान जी पर बहुत आस्था रखते हैं, बहुत आस्था है इनकी, धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी थे। ये हर सोमवार की शाम को ना चित्रकूट के राजापुर ग्राम में जो स्थित है हनुमान मंदिर, ये हर हफ्ते वहाँ सोमवार को जाते हैं और हनुमान जी का दर्शन करके मंगलवार को शाम तक दोपहर तक घर लौट कर आते हैं। बेटे के मन में जो कुचक्र पैदा हो चुका था, वह जानता था कि पिताजी सोमवार को शाम को चले जाते हैं और मंगलवार को 20 तारीख था, 20 फरवरी 2024 मंगलवार का दिन था। हिमांशु अपनी माँ को किसी बहाने भूसा वाले घर में, जहाँ भूसा रखा जाता है गेहूं का, वहाँ ले जाता है और अपनी माँ का गला दबा करके और मार डालता है और प्लास्टिक के बड़े थैले में उसको भर करके ट्रैक्टर पर, ट्राली पर लादता है और ले जा कर के जमुना नदी के किनारे फेंक कर चला आता है। सुबह की बात है, मंगलवार की सुबह को। इसके बाद मंगलवार को ही 2 बजे के आसपास रोशन सिंह चित्रकूट के राजापुर गांव से हनुमान जी का दर्शन करके लौट आते हैं। जब घर आते हैं तो पत्नी कहीं दिखाई नहीं दे रही, इधर उधर देखते हैं, लोगों से पूछताछ करते हैं, लेकिन लोग यही बता रहे हैं कि आपका बेटा हिमांशु ट्रैक्टर पर एक बोरी में कुछ लाद करके ले जा रहा था। अब बेटे पर तो पहले से ही गहने की चोरी का आरोप इन्होंने लगाया था, रोशन सिंह ने। बेटे पर पूरा शक हो जाता है। वह दौड़ धूप करके पत्नी का छानबीन करते हैं यहाँ से वहाँ, लेकिन पत्नी थी कहाँ। अब इसी तरह से जब बेटे से पूछताछ करते हैं तो वह सही जवाब नहीं दे पा रहा था, और जब ज़्यादा छानबीन जब शुरू हुई तो वह घर छोड़कर भाग गया हिमांशु। फिर यह अपने बिस्तर के पास जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर चारपाई के पास गड़ासा रखा हुआ है और शब्बल रखा हुआ है। फिर भूसे वाले घर में आते हैं तो पत्नी जो चप्पल पहनती थी वह चप्पल वहीं पर पड़ी हुई थी और वहाँ पर किसी के घसीटने के जैसे निशान थे। अब इनको पूरा यकीन हो जाता है कि कोई न कोई बात ज़रूर हो गई है पत्नी के साथ, और इसी तरह से करते करते रात हो जाती है। सुबह ये बुधवार को 21 तारीख को सुबह अपने चचेरे भाई जय सिंह के पास जाते हैं और कहते हैं कि भैया ऐसा ऐसा बात है, आप हमारे साथ आइए। साथ जा कर के जब देखते हैं जमुना जी के किनारे तो वहीं टीले के बगल में बोरी में भरी हुई एक लाश मिल जाती है। लाश को खोला जाता है तो उसमें से प्रभा देवी की लाश निकलती है। फिर पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस आती है और मामले का पूरा तहकीकात करती है।
मृतका के गले में गमछे से उसका गला कसा गया था और गमछा उसी में बंधा हुआ था। अब पुलिस हिमांशु को खोज रही है। हिमांशु फरार है। एडिशनल एसपी विजय शंकर मिश्र का कहना है कि यह हत्या जो बीमा की रकम है उसके लिए की गई है, ताकि माँ जब मर जाएगी तो बीमा का पैसा 50 लाख रुपया मिल जाएगा, और इसीलिए हत्यारे ने अपनी माँ का गला दबा करके हत्या किया है। तो दोस्तों, आज की जो कहानी यही है कि एक बेटा किस हद तक जा सकता है। खाता पीता परिवार था, ट्रैक्टर टाली सब कुछ था, लेकिन एक बेटे ने अपनी माँ का हत्या पैसे के लिए। आज माँ नहीं है, बेटा फरार है, कल वह पकड़ा जाएगा और उसे जेल हो जाएगा, उम्र कैद भी हो सकता है। फिर घर का सारा धन दौलत, पिताजी अकेले रह जाएंगे, जिंदगी रोते तड़पते गुजर जाएगी, बेटे के वियोग में भी और पत्नी के वियोग में भी। तो दोस्तों, हमारा कहानी अगर अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी ऐसे ही हृदय विदारक कहानी के साथ। जय हिंद।